पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ के पास एक दिव्य गाय कामधेनु थी, जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सब कुछ दे सकती थी। एक बार राजा कौशिक ने गाय को देखा और उसे अपने पास रखना चाहा। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उसे सौंपने के लिए कहा, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह कामधेनु गाय वास्तव में देवताओं की है, उनकी नहीं। तब राजा कौशिक अपने अहंकार के कारण क्रोधित हो गए और अपनी पूरी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ पर हमला कर दिया। हालांकि राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ की तपस्या और कामधेनु गाय द्वारा बनाए गए सैनिकों की शक्ति से हार गए और किसी तरह वामदेव ने उन्हें बचाया। तब राजा कौशिक ने वामदेव से पूछा कि महर्षि वशिष्ठ उन्हें अकेले कैसे हरा सकते हैं। तब वामदेव ने उन्हें बताया कि ऐसा महर्षि वशिष्ठ की तपस्या के कारण और ब्रह्मऋषि के रूप में उनके पद के कारण हुआ। राजा कौशिक तब महर्षि वशिष्ठ की तरह ब्रह्मऋषि प्राप्त करना चाहते थे। तब वामदेव द्वारा निर्देशित तपस्या करते हुए राजा कौशिक अंततः महर्षि विश्वामित्र बन गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशराज्य युद्ध में महर्षि विश्वामित्र की पराजय क्यों हुई थी। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। दशराज्य युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में एक ओर भरत वंश के राजा सुदास थे तथा दूसरी ओर 10 जनों के राजा शामिल थे, और इन 10 राजाओं में अनु, यदु, द्रुहु, पुरु, तुर्वशु, अलीन, पथ, भलान, विषाणन और शिवी शामिल थे। दशराज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध में महर्षि वशिष्ठ राजा सुदास की ओर से लड़े थे और महर्षि विश्वामित्र 10 राजाओं के समूह की ओर से शामिल थे, और इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास ने विजय प्राप्त की थी। और इस युद्ध के पश्चात राजा सुदास का आर्य जनों पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामदेव द्वारा निर्देशित तपस्या करते हुए राजा कौशिक अंततः महर्षि विश्वामित्र बन गए थे, और महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सेना के साथ फिर से आक्रमण कर दिया। तब महर्षि वशिष्ठ अपनी महान रहस्यवादी और आध्यात्मिक शक्तियों के इस्तेमाल से महर्षि विश्वामित्र की पूरी सेना को नष्ट कर देते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, जो उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तब वह फिर से वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ और उनके आश्रम को नष्ट करने के लिए सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हैं। वह वशिष्ठ के 1000 पुत्रों को मार देते हैं। तब क्रोधित महर्षि वशिष्ठ अपना ब्रह्मदंड निकालते हैं, जो ब्रह्मा की शक्ति से भरपूर एक लकड़ी की छड़ी है। यह विश्वामित्र के सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र को भस्म कर देता है, और वशिष्ठ विश्वामित्र पर हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन देवताओं द्वारा उनका क्रोध शांत कर दिया जाता है और एक बार फिर विश्वामित्र को अपमानित होना पड़ता है, जबकि वशिष्ठ अपना आश्रम पुनः स्थापित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज द्वारा महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा क्यों ली गई। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। तब महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज ने महर्षि वशिष्ठ का रूप धारण किया और विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि उन्हें भूख लगी है, वो उन्हें भोजन कराएं। तब महर्षि विश्वामित्र उनके लिए भोजन तैयार कराने लगे, लेकिन तब तक महर्षि वशिष्ठ रूपधारी धर्मराज ने अन्य तपस्वियों के पास जाकर भोजन ग्रहण कर दिया। और भोजन तैयार होने के बाद जब विश्वामित्र धर्मराज को भोजन के लिए बुलाने आए, तो धर्मराज यह कहकर चले गए कि उन्होंने अन्य स्थान से भोजन ग्रहण कर लिया है। तब महर्षि विश्वामित्र उस भोजन को हाथों में थामकर 100 वर्ष तक मूर्तिवत खड़े रहे, और इस दौरान उन्होंने सिर्फ वायु का सेवन किया। जब तक विश्वामित्र भोजन लेकर धर्मराज की प्रतीक्षा में तपस्यारत रहे, तब तक गालव ने उनकी सेवा की थी। और 100 वर्षों के पश्चात धर्मराज पुनः विश्वामित्र के आश्रम आए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मर्षि होने का आशीर्वाद प्रदान किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।